हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है 13.2 और उसके हम 6 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इन्होंने एक सॉलिड लिए, सॉलिड किसको कहा है वो जानिए। ये इन्होंने एक सॉलिड बनाया है, वो सॉलिड कैसा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर इन्होंने एक कॉन रख दिया है। और इस कॉन की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस बच्चों हमें कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ है, इस वाले सॉलिड को अब क्या करना है इसमें, फिर देखो, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इस सॉलिड को एक सिलेंडर में रखना है, इस सिलेंडर में क्या करना है बच्चों, रखना है। लेकिन इस सिलेंडर की कुछ खासियत है, क्या, ये सिलेंडर जो है इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है, इस सिलेंडर में जो है पानी भरा हुआ है, फुल है बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। अब समझिए, सच दैट it touches the bottom, find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder 60 cm and height is 180 cm। ये जो सिलेंडर दे रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है और रेडियस बच्चों है कितनी 60 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, इस सॉलिड को, इस बर्तन को इस सिलेंडर में रखना है। तो जैसे ही इस सिलेंडर में इस बर्तन को रखोगे तो कुछ पानी बाहर फैलेगा, ठीक है, कुछ पानी फैल जाएगा, कुछ वाटर जो है फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है। अब समझिए, हमसे ये पूछा है जब इस बर्तन को इसमें रखेंगे तो कुछ पानी फैल जाएगा, फिर उस पानी फैलने के बाद उस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा ये आपसे निकलवाया है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा होगा जब हमने इस बर्तन को रखा होगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सुनो, पहले तो मैं ये पता करूंगा कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी मौजूद है, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी मौजूद है ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं क्या करूंगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इसमें रखा जाएगा तो इसके जाने से, जैसे ही ये बर्तन इसमें रखा जाएगा तो कुछ पानी जो है फैल जाएगा। वो कितना पानी फैलेगा वो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमें अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर पता करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। एक बार आप इतना नोट करिए, मैं रफ कर ले रहा हूं, ठीक है बच्चों, थोड़ा जगह कम है, ठीक है बच्चों। अब समझिए, ये मैं रफ कर दे रहा हूं यहां से। अब आपको पता होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात समझिए, यहां भी हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी, यहां भी एच है और यहां कॉन की भी हाइट आपको दे रखी। तो आप क्या करें, किसी की भी हाइट को h1 कह दें, किसी की भी हाइट को h2 कहो। तो मैं हाइट ऑफ द कॉन यानी कि इसकी हाइट को h1 बोल दे रहा हूं बच्चों और सिलेंडर की हाइट को h2 बोल दे रहा हूं। तो सिलेंडर की हाइट मैंने क्या मानी है h2, तो मैं h2 लिख दे रहा हूं। अब सर रेडियस, अगर आपने सिलेंडर की हाइट h1 और h2 मानी है तो रेडियस भी r1 और r2 मानी है। तो बच्चों r1 और r2 मैं नहीं मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस, इसकी भी रेडियस 60 है और इसकी भी रेडियस 60 है, दोनों की रेडियस सेम है। तो फिर हम इसलिए R1 और R2 यूज नहीं कर रहे, तो केवल H1 और H2 यूज करें, पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस यहां आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बर्तन आपको दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि सॉलिड का जो है वॉल्यूम निकालिए, तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, मैंने आपसे ये कहा था किसी भी बर्तन का या किसी आर्टिकल का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए वो आर्टिकल किन किन चीजों से मिलके बना है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे ये सॉलिड, एक इसमें एक तो कौन है बच्चों और एक कौन है
एक है आपका हेमिस्फीयर, तो एक हेमिस्फीयर है और एक कौन है, तो आप क्या करें, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख दें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, अब सुनिए, पाई आर स्क्वायर एच टू वैसे का वैसा माइनस ये सब वैसे का वैसा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, किसी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कौन का वॉल्यूम, किसी कौन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो, मैंने कौन की हाइट को क्या माना था h1, तो मैं यहाँ h1 इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करो, एक मिनट थोड़ी मैं जगह बनाऊं, ठीक है। अब सुनिए, यहां आप एक चीज देख रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन आ सकती हैं, कुछ चीजें क्या आ सकती हैं बच्चों कॉमन, अब वो कॉमन क्या चीजें आ सकती हैं वो सुनिए, देखो यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई, तो मैं यहाँ सभी में से पाई कॉमन ले रहा हूं, और सुनो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर की पावर 3 है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक आर स्क्वायर यानी कि आर की छोटी पावर कितनी है बच्चों आर स्क्वायर, जो कि यहाँ से कॉमन आ सकती है, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया, मैंने एक पाई कॉमन लिया है बच्चों और आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो देखो क्या क्या बचा होगा, देखो इसमें से पाई आपने निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाल लिया, तो क्या बचा होगा बच्चों H2, क्या बचा होगा H2 माइनस, ये माइनस यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2/3, मैंने पाई यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, आर के कितने लोग थे 3, आर के 3 लोग थे, उसमें से मैंने आर की पावर 2, आर के 2 व्यक्ति मैंने बाहर बैठा लिए, तो एक आर का व्यक्ति बचा होगा, जब ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/3 वैसे का वैसा, मैंने पाई कॉमन ले रखा है, आर स्क्वायर कॉमन ले रखा है, तो अब यहाँ क्या बचा होगा बच्चों केवल h1, केवल क्या बचा होगा बच्चों h1, बस यही इसका सॉल्यूशन है, अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, देखो बच्चों पाई का वैल्यू क्या यूज करना है आपको 22/7 रेडियस, इसकी जो रेडियस है इस बर्तन की इस सॉलिड की वो कितनी है बच्चों आपको 60 दे रखी है, तो 60 रेडियस की वैल्यू क्या है 60 और रेडियस का स्क्वायर करना है, तो मैं रेडियस को 2 बार लिख दे रहा हूँ 60 × 60। H2 क्या थी, H2 थी बच्चों हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जो कि डायग्राम में कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर माइनस 2/3, यहाँ देखें रेडियस, रेडियस की वैल्यू बच्चों कितनी है 60 माइनस 1/3 h1 क्या है बच्चों, h1 क्या है हाइट ऑफ द कोन, और जो कि हाइट ऑफ द कोन डायग्राम में कितनी दे रखी है बच्चों 120 सेंटीमीटर, तो पहले आप इतना नोट करें जल्दी से, अब सुनो बच्चों मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, देखें यहाँ पर यहां बचा है आपका 22/7 इंटू 60 यहां देखो क्या बनेगा ब्रैकेट में 180 माइनस, यहां देखो 3 से ये कैंसिल करोगे 20 टाइम्स, और 20 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 दूनी 40, ऐसे 3 से ये काटो 3 चौक 12 यानी कि माइनस के 40, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा 22/7 60 × 60, अब यहाँ देखो 180 माइनस माइनस वाले दोनों ऐड कर लो तो 40 40 क्या होंगे 80, अब समझिए मैं इसको हटा दे रहा हूं बच्चों, (22/7 60 × 60), यहां देखो 180 में से जब 80 माइनस करोगे तो यहां बनेगा बच्चों 100, और सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्या आएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब बस इसको सॉल्व करना है, 22/7 ये देखो 6 6 जा 36 2 0 और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसका डिवाइड देना है बच्चों, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ बनेगा ये देखो 2 4 0 आएंगे पीछे, देखो 22 का मल्टीप्लाई करो, 22 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 22 का 132 यानी कि कैरी 13, और 22 थी 66 और 13 कितना बनेगा बच्चों 639 6 और 1 7 792 और 40 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 7, ये आएगा बच्चों इसका क्या वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो बच्चों, एक स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास बनाया गया है, एक बर्तन है कोई, और वो कैसे बनाया गया है, एक स्फीयर में एक सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंडर शेप की एक नेक, छोटी सी गर्दन लगा दी गई सिलेंडर शेप की, और उस नेक की जो लेंथ है या हाइट बोलो वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये 8 सेंटीमीटर हमारे को क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और सुनो 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इस सिलेंडर की जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो कितनी दे रखी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि जब जब आपको डायमीटर दे रखी हो तब तब आप रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने का तरीका क्या रहेगा, डायमीटर में 2 का डिवाइड दे दो। तो बच्चों देखो, डायमीटर कितनी है 2, जब आप 2 में 2 का डिवाइड दोगे तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों 1। तो ये रेडियस किसकी आ गई है, सिलेंडर की। ये रेडियस किसकी आ गई बच्चों, सिलेंडर की। ये जो सिलेंडर है ना इसकी रेडियस। और सुनिए, एंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है नीचे, इस स्फीयर की जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो कितना दे रखा है हमें, 8.5। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों, 8.5। ये भी डायमीटर है, तो यहां से इस स्फीयर की रेडियस क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, डायमीटर में 2 का डिवाइड कीजिए। अब सुनो, थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, पॉइंट हटाओगे तो बच्चों एक नीचे 0 लगेगा। अब कैंसिल कर दो, ये बनेगा 5 से कैंसिल करो, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, और 5 4 जा 20, तो रेडियस आ गई 17/4। और सुनो, अब एक बात यहाँ पर महसूस करें, यहाँ पर एक सिलेंडर की रेडियस है और एक स्फीयर की रेडियस है, दोनों ही रेडियस अलग अलग हैं, तो एक किसी एक को रेडियस को r1 माने और किसी एक रेडियस को r2 माने। तो मैंने क्या किया है, स्फीयर वाले की बच्चों रेडियस r2 मान ली है, और सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मैंने r1 का नाम दिया है। अब हुआ क्या है वो सुनो, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हुआ क्या है, एक बच्चे ने कैलकुलेशन की कि इस बर्तन में जो पानी है, या द अमाउंट ऑफ वाटर, इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि उस बच्चे ने क्या किया है, इस डायग्राम का वॉल्यूम निकाल के दिया है, जो कि कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सुनो, हुआ क्या है, आपको क्या करना है, चेक वेदर सी इज करेक्ट। इस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाल के दिया है 345, क्या उसका आंसर सही है या गलत है, बस आपको ये चेक करना है। और पाई की वैल्यू क्या इस्तेमाल कर रही है, 3.14। अब सुनो, मुझे इस ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इस बर्तन का हमें वॉल्यूम चाहिए। अब सुनिए, इस बर्तन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल ग्लास क्या होगा बच्चों। देखो, ये बर्तन किन किन चीजों से मिलके बना है, पहले तो आप ये पता करो। तो इस बर्तन में एक तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दूसरा क्या है बच्चों, एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम। देखो, जब भी आपसे ये कहा जाए कि किसी भी आर्टिकल का आप हमें वॉल्यूम निकालिए, तो आपको सिंपल तरीका क्या है, उसमें उस बर्तन में ये देखिए कि ये बर्तन किन किन चीजों से मिलके बना है। तो ये बर्तन देखो बच्चों, एक सिलेंडर और एक स्फीयर से मिलके बना था, तो मैंने दोनों का वॉल्यूम निकालना है और प्लस कर देना है। अब समझिए, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, πr²h। अब समझिए, सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मैंने क्या माना है, r1। सिलेंडर की रेडियस को क्या माना है बच्चों, r1, तो इसलिए r1 इस्तेमाल की, प्लस स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। लेकिन मैंने स्फीयर की जो रेडियस है उसको क्या माना है बच्चों, r2। अब यहां देखें, यहां से अगर कोई चीज कॉमन ले सको तो कॉमन ले लो। देखो, यहाँ पाई है, तो बच्चों एक पाई कॉमन आ सकती है, तो यहाँ क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर इंटू h, प्लस यहाँ बचेगा 4/3 पाई, आप कॉमन ले चुके, तो यहाँ क्या बचा, r2 का क्यूब। तो पहले बच्चों आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जल्दी से बच्चों नोट कर लें। देखें, अब इसके बाद क्या करना है,
R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू है भाई 17/4, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब समझिए, मैंने यहाँ से रफ कर दिया, ये भी रफ कर दिया, और बस इसको रहने। देखो पाई का वैल्यू आपको क्या इस्तेमाल करना है, 3.14, तो मैं पाई की जगह 3.14 लिख दिया। ये ब्रैकेट वैसे का वैसा। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R1 थी हमारी रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू में h क्या है, सिलेंडर की हाइट, और सिलेंडर की हाइट आपको डायग्राम में क्या दे रखी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 R2 का क्यूब। R2 क्या है, स्फीयर का रेडियस, और इस स्फीयर का रेडियस हमने बच्चों क्या निकाला था, 17/4, क्या निकाला था 17/4, और R2 का क्यूब करना है, तो क्यूब करने का मतलब है मैं इसको 3 बार लिख दे रहा हूं। कितनी बार लिख दे रहा हूं बच्चों, 3 बार। तो ये बन चुका है आपका ये आंसर, ठीक है। देखें अब इसके बाद क्या करना है वो सुनो, 3.14 वैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर होता है 1 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 8 बन जाए 8, देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इनटू में 17, देखो मैंने 17 का 17 में मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना 289, इनटू में 17, यहाँ नीचे देखो क्या बनेगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48, ठीक है, तो ये बना। अभी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो क्या बनेगा फिर, ये बनेगा बच्चों 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस, कैंसिल तो बच्चों होगा नहीं, है ना। देखो बच्चों मैंने इसका कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 102 और 102 एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 102.353, कितना आएगा बच्चों 353। अब इसमें ये ऐड करोगे तो यहाँ बनेगा 3.14, ऐड करोगे तो यहाँ बन जाएगा 110.353 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये भी मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, और इसका आंसर आएगा बच्चों 346.51, 346.51, क्या आएगा बच्चों 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए, उसने ये पूछा था, उस बच्चे ने क्या वॉल्यूम निकाल के दिया था इस डायग्राम का वॉल्यूम निकाल के दिया था उसने 345, और हमारा क्या वॉल्यूम आया है 346.51। अब आपसे ये पूछा गया था क्या उस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला है क्या वो सही है या गलत है, तो हम कहेंगे उसका तो 345 आया है, हमारा 346.51 आया है, ये तो गलत है उसका आंसर, तो हम कहेंगे सो सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। उसने जो वॉल्यूम निकाल के दिया वो गलत था, क्या था बच्चों, गलत, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो बच्चों ये आपकी 13.2 जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगली एक्सरसाइज होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो तब अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय।